हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको करना क्या है देखेंगे, हम क्वेश्चन में समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं इसका नेचर, इसके रूट्स का नेचर फाइंड करने को बोला गया है। और साथ में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसका नेचर होता है, अगर पॉसिबल है तो उनको फाइंड आउट भी करो। तो देखिए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब आप इसमें देख रहे हो नेचर क्या होता है। नेचर ना होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, एक्चुअली डी निकालते हैं हम एक चीज। तो डी क्या होता है? डी होता है डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। और ये डी है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? देखो ए बी सी आपको शायद पता होगा, जनरल इक्वेशन आपको मैंने बताई थी सबसे पहली वीडियो में, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी आपको पता चल गया। ए क्या है 2, बी क्या है -3, सी क्या है बचा हुआ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक है। तो इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे -3 का स्क्वायर। अच्छा, इसके बारे में कंडीशन आपको पहले बता दूं, मैं आपको क्लियर कर देते हैं। अगर b -4ac मतलब d की वैल्यू 0 से ज्यादा निकल आई, और बाई चांस जैसे 1 2 3 4 कुछ भी निकल आता है, तो इसका मतलब है आपके इसके दो रियल रूट होंगे, 2 रियल रूट। और जो रूट होंगे डिफरेंट होंगे, जैसा 1 के साथ कुछ 3 आ गया एंड समथिंग कुछ भी आ सकता है। अब दूसरी कंडीशन होती है, हो सकता है जो नंबर आ रहा है वो आपका 0 आ जाए। इसका मतलब दो रियल रूट तो होंगे लेकिन सेम होंगे, 2 सेम रियल रूट, दोनों आंसर सेम निकलेंगे। अगले बात करते हैं, एक और कंडीशन पॉसिबल है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 निकल आए। अगर किसी भी केस में 0 से कम आ जाएगा तो लिख दो नो रियल रूट्स। क्लियर है? तो इतना ही आसान तरीका। पहले सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं डी सी। लिए वैल्यू पुट करेंगे -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। तो देखो -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सॉल्व करने में रिजल्ट आता है आपका माइनस का 31। दिस इज लेस देन 0। आप पता चला 0 से कम है, सो नो रियल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है √3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है एबीसी क्लियर होगा। सबसे हम निकालेंगे डी। डी होता है b² माइनस 4ac। b², b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू दे रखी है 3 और c की वैल्यू है 4। माइनस इसका इंटू करना आपको थोड़ा साइड बता देता हूँ एक बार क्लियर, कई बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं इसमें। माइनस की पावर सबसे पहले इवन नंबर है तो इसलिए प्लस। क्लियर? 4 4 जा 16, √3 3, एक बार इंटू आंसर आया कितना 48। क्लियर है? इसे बहुत डिटेल में उसको क्लियर बता दिया है। 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। सॉल्व करने पे आता है 0। तो 0 के लिए क्या था, दो सेम रूट निकलेंगे। इसके रूट निकलेंगे निकालने पड़ेंगे। तो रूट निकालने का फॉर्मूला भी सीख लो इसमें आप। ऊपर आई बटन में लिंक है, आपको क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो आप पहले भी देख सकते हैं, ये लिस्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक बार देखो क्या होगा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एक्स की वैल्यू जो निकालते हैं, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। कितना है -b, आप इसको रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से समझ के। माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी थी -4√3। कॉफिशिएंट नहीं लेना, कई बच्चे गलती करके कॉफिशिएंट लेते हैं। डी की वैल्यू भी निकाली 0, 2, ए की वैल्यू दे रखी 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा माइनस प्लस 4√3 प्लस -0 डिवाइड बाई 6, 4√3। एक बार +0 तो कोई बात नहीं, और एक बार -0 करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। बस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 2/3, ये 2/3, ये आपका आ गया
आप दो रूट निकल आए आपके, कौन कौन से, ठीक है। कितने आसान तरीके से हमने इसके रूट निकाल दिए। इसका एक थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको निकालना है डी। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, फिर क्या आएगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सॉल्व करके कितना लिख दिया हमने, 12 आ गया। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए दो डिफरेंट रूट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, दो डिफरेंट रूट निकलेंगे। देखो फॉर्मूला आपको अभी क्लियर किया, इसे देखो x निकालनी है आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, -6 प्लस माइनस डी के लिए भी निकाला 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये तो +6 हो गया, प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हो 2√3, क्या लिख सकते हो 2√3 डिवाइड बाई 4। अगर आप यहाँ देखोगे तो कई बच्चे थोड़ी गलती कर देते हैं, कहीं 2 से 4 को काट देंगे, 6 को 4 को काट देंगे, ऐसे नहीं काट। आपको पहले कॉमन लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, कॉमन लेके काट सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, √3 डिवाइड बाई 4। अब आप इसको आसानी से काट सकते हो, कई बच्चे गलती करते हैं, तो इसको ध्यान देना है आपको। 3 प्लस माइनस √3/2 प्लस माइनस, यही आपके रूट्स निकल आए, ठीक है। आपके दो रूट है, प्लस में लिख दोगे टर्म्स को, एक बार लिख दोगे माइनस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।